आपको केवल भगवत चर्चा करनी है। मान लो भगवान को विराजमान करके भागवत के 2 अध्याय हिंदी के सुना रहे हैं आप नियम पूर्वक, तो आप जब सुना रहे हैं तो आपके गर्भ के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं। आपको आधा घंटा नाम कीर्तन करना है, राधा राधा राधा, वो आपको आनंद आए ना आए, आपके गर्भ के संस्कार पड़ रहे हैं। जो गर्भस्थ शिशु है उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। आप सात्विक भोजन करें और जब से गर्भ हो तब से ब्रह्मचर्य रहें। जब तक संतान न हो जाए तब तक ये सहवास न करें। ये जो मूर्खता की जाती है ना, ये संतान के ऊपर बहुत बड़ा हानिकारक दोष है। उसके अंग प्रत्यंगों को कमजोर करना, उसकी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करना, उसके अंदर कामादि विकारों का भारी सृजन करना। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति ना हो जाए, बहुत सावधानी से। ऐसे ही हमें दवा मानकर भगवत चर्चा करनी, भागवत की कथा करनी, भगवान नाम कीर्तन करना है, भगवान नाम जप करना है। आगे धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। प्रारंभ में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप करिएगा, उस गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नाम जप का, भगवत चर्चा का और ब्रह्मचर्य रहिएगा। जब तक संतान प्रकट न हो जाए तब तक फिर सहवास नहीं करना चाहिए। जिस दिन से पता चल जाए कि कोई जीव आ गया गर्भ में, तो उस दिन से ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। ये कुछ नियम संयम रखे जाएं तो संतान बहुत उत्तम प्रकृति वाली हो। लेकिन माता पिता अपनी वासना से इतने पीड़ित होते हैं कि उनको संतान की कोई फिक्र नहीं होती। जो मनाया सो खा लिया, जैसे मनाया वैसे आचरण कर रहे हैं, जो मनाया देख लिया सुन लिया, वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। फिर वही थप्पड़ी आते हैं माता पिता को कि तुमने संस्कार अपने ठीक नहीं रखे तो हमारे संस्कार कहाँ से ठीक होंगे। और वही फिर माता पिता को घर से निकालते हैं, नाना प्रकार के त्रास देते हैं। नहीं तो सात्विक जीवन जिया जाए तो बहुत सुंदर संतान होंगी जो आपको भगवान के समान मानकर पूजेंगे। माता पिता को भगवत मात्र देवो भव पितृ देवो।